सीएम फेस कौन होगा, सीएम कौन होगा, चेहरा कौन है? मैं बार बार कहता रहा हूं और अभी भी मैं कहता हूं, राजनीति में ये संख्या बल पर सब कुछ निर्धारित होता है। राष्ट्रीय जनता दल 140 सीटें लड़ी थी, मान लीजिए इस बार 135 सीट लड़े, 132 सीट लड़े, लेकिन फिर भी हम तो आपने पहले ही तय कर दिया 70 सीट, तो 70 सीट वाला सीएम कैसे बनेगा? लोकसभा में जैसे राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री प्रेडिक्ट करने में किसी को दिक्कत क्यों है? वहां राहुल जी बनेंगे। तो वैसे ही यहां अगर सीटों की संख्या के आधार पर तय होना होगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस नहीं तो बचा क्यों जा रहा है? तेजस्वी यादव तो ये तक कह देते हैं हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अगली बार इतनी सीटें हमें जिताइए, लेकिन वही राहुल गांधी ये नहीं कहते कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं इसका उल्टा सवाल आपसे पूछता हूं, आप आंसर कर दीजिए। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, अभी भी आज के दिन भी मुख्यमंत्री हैं। क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2025 के चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे? क्या अमित शाह जी ने कभी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे? मैं तो कम से कम कह रहा हूं कि वही मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। ये तय है। पार्टी ने तय कर लिया है तो फिर डिक्लेयर क्यों नहीं कर? पार्टी ने, सभी पार्टियों ने तय कर लिया है। एमवीए ने तय कर लिया है। पिछली बार भी 2020 के चुनाव में भी सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव थे। और अभी जो परिस्थिति है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना, उसके चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, उनकी संख्या 78 बिहार विधानसभा में आज भी। तो कृष्णा अल्लावरू का ये बयान है, आपके प्रभारी, उनका ये बयान है कि क्या रहते हैं नतीजे उस आधार पर आगे का सोचा जाएगा। ये तो वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तय है। कृष्णा, हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कृष्णा। तो फिर आपके मतदाता क्या मानकर चले, किसके लिए वोट कर रहे हैं? की सरकार ही नहीं बनी तो मेरी बात बोलने का कोई मतलब रह जाएगा क्या? अच्छा, ये भी है जहन में कहीं ना कहीं, अगर सरकार नहीं बनी तो मतलब हम लोग, मतलब आप मान रहे हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद यहाँ ईश्वर अल्लाह बन के मैं थोड़ी ही बैठा हूँ। नहीं तो इतने, लेकिन जो लग रहा है उस आधार पर तो आप मान रहे हैं कि फाइट टफ है इस बार भी, चाहे नीतीश कुमार को 20 साल हो गए, इसके बावजूद फाइट टफ है आप लोगों के लिए। चौंकाने वाला परिणाम होगा। एसआईआर के आंदोलन में मैं देखा हूं जिस तरह से 25 जिलों में राहुल जी के लिए जिस तरह से लोग आए, नौजवान, किसान, महिलाएं, छात्र, नौजवान, जो भी जिस तरह से सड़क पर उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और जिस तरह से जन समर्थन मिला, उसके बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि महागठबंधन की सरकार यहां बनेगी और जितना मृत्यु तय है उतना ही सरकार बनना तय है। और महागठबंधन में तेजस्वी यादव सीएम होंगे, आपके अनुसार डेप्यूटी सीएम कौन होगा? अरे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, डेप्यूटी सीएम वो तो मान लिया मैंने, डेप्यूटी सीएम कौन होगा? डेप्यूटी सीएम कौन होगा? सब मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है। मतलब उसके बाद कहिए कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा? उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री नहीं होगा तो कहेगा मुख्यमंत्री फिर कुछ नहीं होगा, वो तो ये तक कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बाकी सब तो जो जिसका मंत्रिमंडल होता है, ये मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव होता है। मैं अपने बारे में तो कहा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, तो ये सवाल का निश्चित उत्तर जो मुख्यमंत्री बनने वाला है उससे पूछा जाना चाहिए। मुकेश सहनी को आप लोग कंसीडर करके चल भी रहे हैं कि नहीं? मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर सहयोगी हैं। मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट में मैं आपको बोला कि वो पार्टी पहले उधर थी और हो सकता है उसी की वजह से, कितना वोटों का अंतर था, केवल 12,000 वोटों का अंतर था, और मुकेश सहनी जी के वजह से लाखों वोट उधर मिले होंगे। तो अगर वो इधर आ गए तो उनकी अहमियत तो है ही ना। और हम लोगों ने उनको लगातार सम्मान पूर्वक रखा है, सम्मान पूर्वक उनको देखते हैं। बड़े लीडर हैं बिहार के, एक बिरादरी का उनमें विश्वास है, तो उनको उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं?